दर्शकों, आप सभी का स्वागत करते हैं आलोन स्टूडियो में। तो आज की शाम में निको बांगो वेलफेयर सोसाइटी लोग हिसाम से लेके जिनु तक पेट्रोलिंग किया जा रहा है। तो ये पेट्रोलिंग जो अल्कोहल लेता है और जो ड्रग्स लेता है जो इस निको बांगो का अंदर में, उन सभी को यहाँ का जो वेलफेयर सोसाइटी लोग यहाँ में पेट्रोलिंग किया जा रहा है। आज लास्ट वार्निंग दिया जा रहा है कि यहाँ पे ऐसे नहीं बेचना है बोल के। तो आप सभी से मैं जितना भी व्यूअर है और जितना भी जनता है, आप सभी से मैं डायरेक्ट बता दूं कि आप सब यहाँ में आके बैठिए, लेकिन यहाँ में दारू नहीं पीना है और ये सब तो ड्रग्स व्रग्स भी नहीं लेना है। ये जो वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से भी ये कहना है। इस पेट्रोलिंग को दिखाते रहेंगे और आप सब बने रहिए आलोन स्टूडियो में। दुकान में दारू वगैरह रखता है क्या? लेकिन रखता है ना। पहले कब रखता था? शुरू में। अभी भी रखता है बोलते हैं। आइसक्रीम वेरी गुड आइसक्रीम अच्छा, नॉलेज सुनाई दुखना माँ क्या मतलब? वो लोग जब रूल्स को बनाए रूल्स से फॉलो हम भाई तीर दूधा हम लोग tanam tama enggak bisa saya tanam tama बताइए बियर पी हो गए जो आज यहाँ में दारू बाहर से भी लेके ले आ रहे नहीं पीने। हाँ, और यहाँ में सेलिंग जो है उसको जो भी हो ये यहाँ में माना है, उसको हम लोग यहाँ में बोलने आए। और यहाँ कचरा आप लोग कूड़ेदान नहीं करना है। कचरा को लेके इधर उधर नदी में मत फेंको ना। दुकान में आया तो दुकान में जो आप लोग को मिठाई मिलता है वो खा सकता है, उसमें हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जगह पे अच्छे से रखो, ये हम लोग बोलने आए। स्ट्रिक्टली हम लोग करेगा, देखो स्ट्रिक्टली हम लोग करेगा। और आप लोग बाई चांस औरत हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, जिसको भी हम लोग बाई चांस पोका पीते हुए पकड़ा जाएगा तो हम लोग अपना टफ एक्शन में जाएगा। ये बात हम लोग वार्निंग देने आए। लोकल जो भी हो लेकर मत आइएगा और इधर में मत देखिए आप लोग ऐसे करके मौका लेके, नहीं तो ऐसे घूमने तो आ सकते हैं, कोई बात नहीं ना। हाँ बिल्कुल गलत बात है, अभी स्टॉप कर लो इसको। बियर नहीं होने से भी देखिए आप लोग पॉलीथीन ये जितना है ना, कुरकुरे का क्या क्या ये है, मिनरल वाटर का बोतल जहाँ तक फेंकता है और उधर नदी में भी फेंकता है, बहुत पोल्यूट होता है। तो इसका पैक कर लो इसको, एकरा मत पाओ, रूल्स को आप लोग ये कर लो, पैक कर लो। मतलब गाड़ी में छुपाओ, आने से भी ना एंजॉय करो फुर्ती से ना, लेकिन ये सब देखो जहाँ तक फेंकता है। हकीम ये सब कोई हम लोग आज बोलने आए। देखो उधर अब इसको पैक कर लो। हाँ इधर अभी राउंड अप करके दोबारा आएगा, यार पकड़ते हुए देखिएगा तो हम लोग कोई नहीं होगा। तुम कहते हो सर? हाँ हाँ हाँ। कहाँ गए नूर? दारू पी रहे क्या? पेप्सी पी रहे? कहाँ से आए? टूरिस्ट है ना। देखो आलो का ये भाई, यहाँ में पोका नहीं पीना है। पोका मतलब रोम, बियर, विस्की, एनी काइंड ऑफ लोकल जो भी हो नहीं पीना है हमें। हाँ और देर रात यहाँ पे नहीं बैठना है और यहाँ गंदगी नहीं फैलाना है। आप लोग लेके आते हैं ना मिठाई वगैरह जो भी आप लोग जो भी खाते हैं उसको यहाँ नहीं फेंकना। अभी जैसे वो बाइक खा रहे हैं ना, उसको नहीं फेंकना है। हाँ निको बांगो वेलफेयर सोसाइटी वाले हम लोग। हाँ यहाँ में देर रात को भी नहीं बैठना है। लड़की लेके यहाँ में इस तरह का हरकत भी नहीं करना है। बताओ दोस्तों कुछ। हाँ अब हम ये लो दीपा कोई का पके आप लोग उधर वो काबू साइड में पीता है क्या? उधर मना है ना।
तो यहाँ क्यों पीते हैं तुमको? यहाँ पोका पीना मना है, पता है ना? कितना बार मीडिया ब्रीफिंग करता है, यहाँ पोका पीना मना है। अब वो जो वोट तक है उसको नहीं रखते हैं, वोट को भी उधर क्यों फेंक दिया फिर? भाई देखो, आप लोग तीनों कहाँ से है ना? हम लोग निको बांगो वेलफेयर सोसाइटी वाला है। हाँ, आप लोग वोट कैसे दोगे? गाड़ी में दो देना ही। कल बदला कभी चुनाव में दो। हाँ, तुम लोग क्यों बोल रहे गए तो आई? किस ग्रुप है? क्यों भाई क्यों? नहीं, कोका पी रहा था ना? कोका पी रहा था। इधर उधर जाओ तो। और ये कौन है ये कौन है? दोस्त का लड़की है। तो फिर कहाँ है दोस्त का? देखो, पार्स जो है रूल्स को बताने से पहले तुम लोग सब अंदर ही थे, है ना? हम लोग निको बांगो वेलफेयर सोसाइटी है। तो यहाँ में तुम लोग जो है बैठते हैं तो जरूर पोका पीते हैं। पोका मतलब रोम बियर विस्की जो भी पीता है ना लेके, तो बिल्कुल मना है हम लोग के एरिया में ना। अभी तक जो तुम लोग यहाँ में कर रहा था अनजाने में कर रहा था। और दूसरा चीज़ जो है, तुम लोग यहाँ में जो मिठाई और जो भी मोमो चाउमीन जो भी लेके आता है पैकेट में, तो उसको जो है आप लोग तुम लोग कचरा करता है, यहाँ फेंकता है, उसको फेंकना नहीं है। तो ये है कि अभी से तुम लोग इस तरह का यहाँ में हरकत काम मत करो, तो पाबंदी है। दोबारा जब पकड़ेगा ना सीधा FIR होगा। हाँ, जी। वैसे आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग का निको बांगो जुरिडिक्शन हिसाम ब्रिज से लेके गाबो यानी कि सियांग डिस्ट्रिक्ट तक पड़ता है। तो आप जब देखेंगे तो इसका लोकेशन का इम्पोर्टेंट को आप जब देखेंगे तो ये एक टूरिज्म का अट्रैक्शन एरिया भी पड़ता है। तो कई बार हमने यहाँ में कोशिश किया कि साफ़ सफाई को लेकर के, तो कई बार आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से भी, खुद हमारे माननीय MLA खुद आया, DC खुद आया, यहाँ में काम भी करा। इस तरह से हम यहाँ में करते रहे, लेकिन फिर भी परिणाम नतीजा अभी तक इतना हम सक्सेसफुल नहीं निकला। तो यहाँ में हम आज जो पेट्रोलिंग के लिए आए थे वो इसलिए कि हमने इसको लेकर के डिप्टी कमिश्नर आलो को भी पत्र लिखा और SP को भी इंटीमेट किया और OCPS को भी हमने इंटीमेट किया पेट्रोलिंग को लेकर। अब देखिए, अभी ये जब हाईवे बनने के बाद में, खास तौर पे हाईवे बनने के बाद में, तो यहाँ में ज़्यादातर लोग यहाँ में आते हैं, चाहे दिन को, शाम को और सुबह को भी, तो यहाँ में ही आते हैं। तो हर अपना एक जगह में एक रेस्ट्रिक्शन रूल तो रहते ही, आप सब जानते ही हैं। हमारे यहाँ में भी इस तरह का रेस्ट्रिक्शन रूल्स है। तो यहाँ ये मुद्दा के साथ में थोड़ा सा एक जोर के बात कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ में भी आप किसी तरह का फिशिंग नहीं कर सकते, चाहे एंगलिंग हो या नेटिंग हो। और फॉरेस्ट एसेट्स को भी आप यहाँ में यूज़ नहीं कर सकते हैं, या किसी भी तरह से आप वहाँ में जा कर के नष्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ में आप आकर अफंग नहीं पी सकता है, बैठ कर के कैंपिंग नहीं कर सकता है बिना इजाज़त का। यहाँ में रूल्स तो ऐसे हैं, लेकिन जब आजकल का ये समय में हम 2-3 दिन से हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि ये अभी हम जहाँ जिस जगह में करा है साइट में, ये आई लव आलो करके, यहाँ में ये एक्चुअली स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया था कि यहाँ में टूरिज्म को थोड़ा प्रमोट किया जाए, कि आलो का सुंदरता को लेके और खास करके हमारे निको बांगो एरिया का सुंदरता को लेके ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद बात रहे। लेकिन आप जब देखेंगे तो ऐसे रात को आप देखेंगे तो वहाँ से रास्ता का बगल खालबट में और कहीं में गली में और नदी का किनार में, यहाँ में पूरा हिसाम से लेकर गाबू एरिया तक पूरा हाथ में अपंग पकड़ कर बियर विस्की इस तरह का पूरा पकड़ कर बैठते हैं। और साथ ही साथ वो भी नहीं, आजकल का ज़माना में आप देखिए ड्रग्स से ग्रस्त जो युवा पीढ़ी है, वो तो आलो में इतना युवा पीढ़ी है, छोटे से बड़ा हर उम्र का, वो भी ज़्यादातर देखा गया यहाँ में दिखाई देता है। आजकल तो जो भी ड्रग्स एडिक्टेड और ड्रग्स पेडलर यूज़र को साफ साफ देख के मालूम चलता है ये लोग हैं। तो ये सरकमस्टेंसेस में, इस माहौल में हम लोग को थोड़ा शांति से रहना निको बांगो के लिए थोड़ा आसान भी नहीं है, और हमेशा से एक खतरा बनते हैं, खास करके जो रात को यहाँ से आवाजाही करते हैं उन सभी के लिए। तो आप सब जानते हैं, फिर भी मैं दोहराना चाहूँगा, बहुत ही दुखद विषय, हमने बहुत दुख के 2 दिन देखा निको बांगो खास करके। एक जो है हमारे गांव से ही जो आते थे, एक लड़का को मारधर किया गया। तो उसको भी जब केस का छानबीन हुआ तो जा कर के कोर्स को मालूम चलता है वो भी कहीं ना कहीं ड्रग्स से जुड़ा हुआ केस था। इसके बाद में ये हाल ही का बात है, 11 साल में एक फिर हमारा गांव का एक नौजवान का मारदार हुआ।
तो उसका भी कॉज को जब हमने पता लगाया तो मालूम चला वो दारू का वजह से हुआ है। तो आप देखिए दारू और ड्रग जो है जान ले रहा है, तो इससे ये सिर्फ निको बांगो का ही नहीं है, आप मरते तो निको बांगो के, जान तो कोई और ले रहे हैं ना। तो हमारी परंपरा में ऐसे लोकेलिटी में इसको भी मानते हैं, बहुत अशुभ मानते हैं। आप किसी का मारदार करो, किसी का जान ले लो, इसके बाद में आपको कोई भी माला पहना के तो स्वागत तो नहीं करता है, कोई भी अपना घर में ऐसे शुभ दिन में उसको पाँव रखने नहीं देता है। तो ये है, तो ये सब चीज़ को हम लोग देखते हुए यहाँ में आज। और एक चीज़ है, आप आज का ज़माना में देखिए, और बढ़ चढ़ के जो भारत सरकार है इसका नारा भी लगाता है स्वच्छता, कि सबसे ज़रूरी चीज़ आज के ज़िंदगी जीने के लिए किसी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है वो स्वच्छता। तो आप देखिए ये हिसाम का आगे वाला जो शमशान घाट के सामने वाला गार्बेज डंपिंग को भी लेके हमने कितना बार गुहार लगाया सरकार से, और कोर्ट में भी अभी भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ में भी देखिए, यहाँ में भी सिर्फ 2 महीना का मोहलत मांगा, ये अभी नया साइट बन रहा है तो उसके लिए 2 महीना का मोहलत मांगा, मोहलत दिया कोर्ट ने। तो उसका भी पालन करते हुए हम लोग अभी टेम्प्रोरीली अर्बन डिपार्टमेंट को वहाँ में डंपिंग करने दे रहे हैं। लेकिन हम लोग का इतना सेक्रीफाइस, हम लोग तो बोलने से निको बांगो वाला हमारा 3 गांव वाला जाके तो उधर कचरा को नहीं फेंकता है, गंदगी कोई और करता है, लेकिन हम लोग जाके वहाँ सोशल सर्विस तक भी करता है। लेकिन ये मैसेज किसी का दिल तक अभी तक सही ढंग से नहीं उतरा है। तो यहाँ मैं थोड़ा नाराज़गी भी जताना चाहूँगा पूरा आलो वासियों के लिए, और सिर्फ आलो वासियों के लिए भी नहीं है, जो जहाँ से मालगाड़ी आते हैं, ट्रक पिकअप वगैरह, वो सब भी इस तरह के घटिया हरकत करते हैं। तो आज का डेट में जो है स्वच्छता को ज़िंदगी का एक जीने का सिद्धांत माना जाता है, स्वच्छता को इज्जत से जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं ना, स्वच्छता ही ज़िंदगी, स्वच्छता ही इज्जत। अब जब इसको इस तरह से आप देखेंगे तो क्या ये निको बांगो का इज्जत को खिलवाड़ नहीं करता है? क्या ये हमको चैलेंज नहीं करता है? तो इस तरह का होता है। तो आज से जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी किसी को भी यहाँ रास्ता बगल में या हमारा एरिया में कहीं में भी ड्रग्स यूजर, ड्रग्स पेडलर, किसी को भी हम ऑन द स्पॉट पकड़ेंगे और या फिर साबुत का साथ पकड़ेंगे तो हम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको हम एक्शन में जाएगा, पुलिस में एफआईआर करेंगे, केस करेंगे। और जो भी यहाँ दारू पियेंगे, शराब पियेंगे, उनको भी सीधा हम 2D एक्शन में जाएगा, उसको भी हम एफआईआर करेगा। और खास करके हमारे जितना भी यहाँ रोड साइड में नया नया दुकान खुला हुआ है, उन सब को भी हम रिटर्न में नोटिस भी दिया हुआ है कि आप कृपया करके इलीगल यहाँ सेलिंग मत कीजिए, कि हम लोग निको बांगो को ड्राई रखने के लिए कोशिश करता है। जितना भी निको बांगो का अभी तक दुकान है सभी को हमने नोटिस दिया और सब रूल्स का पालन कर रहा है, ड्राई रखने का कोशिश कर रहा है। तो हमें साथ दीजिएगा, और कोई भी दुकान यहाँ में इलीगल सेलिंग करते हुए पकड़ेगा तो निको बांगो वेलफेयर सोसाइटी सीधा जो है उसको एक्शन में एफआईआर करेंगे, वो है। और इस तरह का, और साथ साथ में इस तरह का आप ओवर स्पीडिंग देख सकते हैं, इस तरह से ओवर स्पीडिंग भी करके जाते हैं पी के। और साथ साथ में एक लास्ट में एक जोड़कर अंत में एक बात करना चाहूँगा, ये आई लव यू आलो में, आई लव आलो में हम इसलिए करा है कि ये बहुत महत्व रखता है। देखिए ये साइट्स को इसलिए बनाता है कि इसको टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, कि कोई सीखे टूरिस्ट का, यहाँ टूरिज्म का मान्यता किस तरह से हम कर सकते हैं, इसका महत्व क्या है आने वाला ज़िंदगी में। ये हमारे लिए इनकम सोर्स का वजह बनने जा रहा है, कोज बनने जा रहा है। लेकिन यहाँ करते क्या है कि लोग आते तो है शानदार पोशाक के साथ, शानदार फोटो भी खींच के अपने यादगार में बना के जाते हैं, लेकिन यहाँ में आके वो साहेब आलो से भी आता होगा या पासीघाट से, पांगिन से होकर भी आता होगा, कई जगह से भी आता होगा, अपने साथ कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान लेके आता है, खाता पीता है। उसको यहाँ कूड़ेदान कहाँ में करता है, गंदगी इधर ही फैलाता है। तो साफ सफाई कौन करेगा? फिर निको बांगो का ऊपर बोझ पड़ता है। और दारू हाथ में, यहाँ कोई भी शाम को आता है, दिन को आता है, कोई भी यहाँ थोड़ा मौज करने, मस्ती करने आता है, हाथ में जरूर दारू लेके आता है। वो क्या करता है, दारू को भी पी करके उसका जो केन का डिब्बा होता है, बोतलें होता है, और चिप्स का पैकेट, मिठाई का पैकेट, हर तरह का वो कचरा इधर ही फेंका हुआ होता है। देखिए, तो इस तरह से आप जब देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो टूरिज्म साइट्स बना हुआ था, विजिटिंग साइट्स बना हुआ था, रिलैक्सेशन रिक्रिएशनल साइट बना हुआ था, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव से ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसको भी लेकर हम लोग थोड़ा दुख है। ओके, तो अभी देखा गया है कि हमारे ऑल इंडिया में स्वच्छता को लेकर सब पब्लिक लोग फॉलो किया जा रहा है, लेकिन स्पेशली यहाँ में देखेंगे कि गंदगी जरूर पब्लिक फैला रहा है, लेकिन यहाँ में देखेंगे कि एक भी डस्टबिन नहीं है। तो इसको लेके आप लोग अभी निको बांगो वेलफेयर सोसाइटी डस्टबिन के लिए क्या स्टेप लेगा? ये देखिए, बहुत ज़रूरी बात आपने कहा कि
ये बात जो है ये इसका सोल्यूशन सिर्फ डस्टबिन का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक जिम्मेदारी ज़रूर है कि जो भी जो दुकान है उसका सामने उसका बगल में एक डस्टबिन ज़रूर रख सकना चाहिए। और ये जो स्ट्रक्चर है आई लव आलो, खास करके जब इसका बात जब करेंगे तो ये एक मेन विजिटिंग साइट्स होता है। यहाँ में अभी तक ये ऑनगोइंग है, कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है। जब पूरा होंगे तब हमारा साइड से भी देखेंगे, और जो डिफार्मेंट है और कौन सा डिफार्मेंट और इसको जो बनाया वो कंपनी टीटीसी इंफ्रा इंडिया को भी और यहाँ का पब्लिक को भी तो रिक्वेस्ट है, हमारा साइड से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप भी अगर थोड़ा दिल बड़ा कीजिए और डस्टबिन थोड़ा सा एक हम लोग को डोनेशन भी करता है तो वो भी एक थोड़ा सा एक काम कर जाएगा। ओके, तो आप लोग पहले जब पेट्रोलिंग करते समय एक ऐसे सुनने को आए थे कि हमारा जो 31 आलो ईस्ट का एमएलए है, हमें परमिशन दिया तो हम लोग क्यों नहीं पी सकते हैं, ये एक सुनने को भी आया था। तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, इसका ना सर ना इसका फाव, और हमारे जानकारी में बिल्कुल ऐसा कुछ बात नहीं है। कहाँ में कहा गया, अगर कहा गया तो ऐसे बारबेली जब कहा भी गया तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। अगर वो एमएलए का भी बात नहीं है, कोई भी हो, कोई भी एक कॉमन पब्लिक भी हो, अगर इस तरह से उसका दिल में कोई सोच है, कोई आइडिया है, तो उसका एक प्रोसीड्योर है कि आप रिटर्न में लिखिए हमारा ऑफिस को, NBWS ऑफिस को, निको बांगो वेलफेयर सोसाइटी को लिखिए। हम उसको भी कंसिडरेशन करेगा कि किस तरह से इसका आउटपुट निकाल सकता है, तो इसका सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन क्या है उसको भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग बिल्कुल ये बात को हम लोग का नॉलेज में बिल्कुल ये नहीं है कि इस तरह से कोई भी एंडोर्समेंट कर रहा है कि यहाँ में फ्रीली आके घूमना है, फ्रीली कोई शराब बिक्री करो, यहाँ शराब का सेवन करो, इस तरह से किसी का साइड से भी ऐसा कोई हमारा पास में नॉलेज नहीं है। ओके, तो हम लोग का समझ में देखा गया कि जितना भी वार्निंग दो वो एक ज़्यादा से ज़्यादा एक 3 दिन 4 दिन ही सुन सकता है, फिर वही काम शुरू करता है। तो आप लोग आज पेट्रोलिंग करते समय आप लोग फाइनल वार्निंग दिया है, तो अगर उसको नहीं सुन के बार बार जो करता है उसको आप लोग किस तरीक़ा से एक्शन लिया? देखिए, इसका एक सीधा सा मंत्र है, हमने कुछ नहीं करना है। अभी जो भी है, आज शाम का जो पेट्रोलिंग है वार्निंग है, और जितने भी यहाँ में हमारा निको बांगो का अंदर दुकान पड़ता है, वेंडर्स पड़ता है, उन सबको रिटर्न में नोटिस दिया गया है, वार्निंग नोटिस, डायरेक्ट फाइनल नोटिस। तो इसके बाद में किसी को भी पकड़ता है इलीगल करते हुए या दारू पीते हुए, हमारा रेस्ट्रिक्शन को वायलेट करते हुए पकड़ते हैं, तो इसको सीधा हम लोग FIR करेंगे, उसका और आगे पीछे कोई बोलने वाला बात नहीं है। और जहाँ तक आप जब प्रशासन का बात करेंगे, गवर्नमेंट का बात करेंगे, तो इसमें देखिए निको बांगो वेलफेयर सोसाइटी ऑफिस ने डिप्टी कमिश्नर को हम लोग लिखा रिटर्न में कि हमारा जगह में इस तरह का हम लोग एक प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो इसको आप लोग देखिएगा। और साथ साथ में हम लोग स्पेसिफिकली उसको क्लियर एंड कट में बोला है कि पुलिस पेट्रोलिंग किया जाए, तो उसको भी हम लोग लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ में उस दिन हम लोग जब डिप्टी कमिश्नर का साथ में जब मीटिंग हुआ, तब भी हम लोग डिप्टी कमिश्नर का साथ में एक एक्स्ट्रा पार्सू किया है कि आप जब पेट्रोलिंग के लिए जाएंगे तो साथ में एक मजिस्ट्रेट हो, और साथ साथ में टैक्स, एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट आलो भी साथ में हो। तो ये भी हम लोग ने फिल्म में डाला, तो शायद वो ज़रूर कंसीडर भी किया और लागू भी हुआ, लेकिन जिस तरह से लागू होना चाहिए वो ना काफ़ी है। तो थोड़ा इसको भी लेकर हम लोग थोड़ा सा दुख है कि इसको अगर ये मैसेज को कुछ डिप्टी कमिश्नर या ऑफिस ऑफ SP पुलिस कुछ देख भी पा रहे हैं, तो एक बार इसको फिर सोच के देखने से ठीक है। हम लोग का जो सबमिशन दिया था, हम लोग का साइड से जो अप्रोच हुआ है, तो उसको एक बार अच्छा से सोच के इम्प्लीमेंट करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू। थैंक यू।